नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली में अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है और कहा कि 20 जुलाई का संसद चलो अभियान हर हाल में होगा। इस दौरान एक महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। आप लोगों ने इसे छोड़ा, बस दिल्ली पुलिस का बात है कि आ जाओ। आपने एक क्यों फेंका उसको? मैडम आपने सही क्यों फेंकी? किसने बता बुलाया आपको प्रोग्राम का? कब किसने क्या बोला? ऐसा बयान कब हुआ? चलो आ जाओ। हमीरपुर में भारत 19 एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सरेला प्रशासन ने बेतवा नदी किनारे अवैध मोरंग भंडारण पर बड़ी कार्यवाही करते हुए सैकड़ों ट्राली मोरंग सीज कर दी है। एसडीएम विकास यादव ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर अवैध खनन पॉइंट तक जाने वाले कच्चे रास्तों को जेसीबी से खुदवाकर बंद करा दिया और कहा कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार भले ही जो अवैध कब्जाधारक होते हैं या जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगातार अभियान चला रही हो, लेकिन एक और सरीला कस्बा में आप मुख्य मार्ग पर देख सकते हैं, जरिया रोड पर ये जो सरकारी स्टेडियम है उसमें किस कदर यहाँ पर जो खनन माफिया हैं उनके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से जो डंप लगाए गए हैं उसकी डंप से लगातार अवैध बिक्री यहाँ पर नगर व आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नदी के पास से यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और पिकअप लेकर लगातार रात के अंधेरे में यहाँ पर कुछ खनन माफिया हैं जो लगातार यहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध डंप लगाकर लगातार यहाँ से मोरंग की बिक्री दिन ऊंची कीमतों पर करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई किए जाने के बाद भी खनन माफियाओं द्वारा सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाए जाने के बाद सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रहे इन खनन माफियाओं पर स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई सुनिश्चित करता है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? पुष्पेंद्र कुमार मेरा नाम है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलने आते थे तो यहाँ पे खनन माफियाओं ने पूरा बालू डाल के रखा है। अब बताओ हम कहाँ खेलने जाएं? कहीं जगह नहीं दिख रही है तो परेशानी हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा हमला। ट्रस्ट और सरकार को उन्होंने घेरा है। कोष अध्यक्ष गोविंद देवगिरी को निर्लज बताया, कहा असली दोषियों पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई। गौ माता जन जागरण यात्रा के दौरान अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य का सपा नेताओं ने स्वागत किया। ऐसा है कि गौ माता की रक्षा का प्रश्न सनातन धर्मियों ने लंबे समय से उठाया हुआ है। 78 साल की आज़ादी हो गई, कोई नेता कोई पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ ही नहीं रही है। इसलिए अब मतदाताओं को जगाने के लिए हम निकले हैं और जगा रहे हैं। शंकराचार्य जी आशीर्वाद दिया है कि गौ रक्षा के लिए और गौ माता को जो लोग पशु बोलते हैं गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए उस पर काम करने का मुझे आशीर्वाद और बताया मुझे करने। तो किस तरह की भूमिका आपकी होगी इसमें? मैं पूरी भूमिका करूंगा। गुरु जी को गुरु मान लिया है तो मैं उनके जो बताया उन्होंने उसमें मैं पूरा 100% अपना काम करूंगा और माता के लिए जितना सेवा हो सकती है गौ माता के लिए उतना सेवा करूंगा। एक बात और हमने ये कि गौ माता उसके लिए जितना भी मुझसे हो सकता है और चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे आंदोलन करना पड़े या किसी चीज के सरकार से या किसी से लड़ना पड़े तो उसके लिए गौ माता को माता जी का दर्जा कराने के लिए मैं हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। सक्षम उतना मैं कर सकता हूँ। अयोध्या में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर न्यायालय के फैसले से बना है, किसी सरकार या राजनीतिक दल ने नहीं। और मुख्य गुंबद के पूर्व में स्थापित रामलला की मूर्ति को ही स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह न्यायालय का रुख करेंगे। ऐसा है कि ये जो मुकदमा चला है उस मुकदमे में जीत हुई है, तब यह मंदिर बना है। इस मंदिर को किसी सरकार ने किसी पार्टी ने नहीं बनाया और मुकदमा जिन्होंने लड़ा है उनका नाम है रामलला विराजमान और जो फैसला हुआ है उन्हीं के हक में हुआ है।
रामलला के पक्ष में नहीं हुआ है, रामलला विराजमान के पक्ष में हुआ है। माने जो उस समय विराजमान थे राम जन्मभूमि में, उन रामलला के पक्ष में हुआ है। इसलिए विजयी वही हैं, इसलिए उन्हीं का हक बनता है कि जब मंदिर बने तो मुख्य गुंबज में मुख्य आसन पर वो विराजमान हो। इसलिए दूसरी कोई मूर्ति हमें स्वीकार नहीं है, हमें वो रामलला उस जगह पे विराजमान होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आप जब हमारे रामलला विराजमान को वहां से हटा दोगे, उनका हक मार लोगे, तो हम नहीं जाएंगे न्यायालय, जाएंगे। अच्छा, आप लखनऊ आह्वान की बार बार बात कर रहे हैं, लखनऊ आह्वान किस चीज का है? जनता से लखनऊ आह्वान इस बात का है कि हमने जो यात्रा की है तो हमारे मन में था कि हो सकता है तब तक गौ माता को राज्य माता की घोषणा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करे, लेकिन अगर नहीं करेगी तो हमको आगे का कार्यक्रम घोषित करना पड़ेगा कि नहीं। तो हमने सब जगह के लोगों को कह दिया कि आओ, आपके बीच में हम आगे के कार्यक्रम घोषित करेंगे और उनको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन थोड़े रोक देना। सवाल ये है कि राम मंदिर के अंदर प्रावधान शुरू हो गया है, 10 दिन का जो ऐसा है कि जो प्रायश्चित की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जरूरी है कि पहले पाप घोषित किया जाए, क्या पाप हुआ है। अभी पाप ही पता नहीं है, फिर किसके द्वारा वो पाप हुआ है उसका नाम घोषित किया जाए। उसके बाद फिर कौन सा पंडित है जो प्रायश्चित बता रहा है उसका नाम बताया जाए। हम लोग उससे जानना चाहेंगे कि किन किन ग्रंथों के आधार पर किन किन पापों के लिए कौन कौन सा प्रायश्चित वो बता रहा है, ये जानना जरूरी है। और इसके बाद ये जरूरी है कि पापी जो है वो प्रायश्चित करेगा कि चोरी के पैसे में से थोड़ी सी दक्षिणा बांट करके पंडितों से ही प्रायश्चित करवा लेगा। तो ये बड़े प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर जनता जानना चाहती है। अयोध्या में राज्य कर विभाग ने रौनाही टोल प्लाजा के पास बड़ी कार्यवाही करते हुए एक यात्री वाहन से करीब 350 किलो कच्ची चांदी, 822 ग्राम चांदी के आभूषण और 355 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। जांच के दौरान चालक कीमती सामान से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वाहन समेत पूरी खेप को कब्जे में लेकर राज्य कर कार्यालय में सुरक्षित रखवा दिया गया। दिनांक 15-16 की रात्रि में रौनाही टोल के पास हमारी सचल दल इकाइयों द्वारा एक इको स्पोर्ट वाहन को रोका गया, जिसको सूचना पे रोका गया था। इसमें जो है कच्ची चांदी जो है 355 केजी, चांदी के आभूषण 822 ग्राम और स्वर्ण आभूषण 355 ग्राम बरामद हुए हैं। वाहन में 3 लोग थे और इसके साथ जो है इन जो चांदी और स्वर्ण के आभूषण थे, इसका कोई प्रॉपर बिल और डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया गया। इस आधार पर वाहन को रोका गया है और ये अभी सारा माल जो है वो ट्रेजरी में रखा हुआ है और हम लोग इसका टंच करा करके इसका मूल्य निर्धारित करते हुए प्रपत्रों के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इको स्पोर्ट गाड़ी थी। अयोध्या की थी? नहीं, अयोध्या के बाहर की, झांसी का नंबर है। अयोध्या में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने तिकोनिया पार्क में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील करते हुए बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताकर इसके संरक्षण पर जोर दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक पेड़ भारत माँ के नाम अयोध्या धाम में मैंने लगाया है और यह वट वृक्ष है जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन भारत को दिया और ये सफल रहा, इससे देश को बड़ी उम्मीद जग गई है कि अब भारत जो है तो केवल विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक का भारत वो आविष्कार कर चुका है कि पूरी दुनिया को अब निर्यात भी करेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को सशक्त करने के लिए लगातार आगे प्रयास कर रही है,
हम सभी साधु संत देशवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, योगी जी के साथ में हैं, मोदी जी के साथ में हैं। और देश विरोधी इंडी गठबंधन जिसने देश का बड़ा नुकसान किया है, उसकी राष्ट्र विरोधी सोच को दरकिनार करते हुए जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश कंधे से कंधा मिला के मोदी जी के साथ है। आज मोदी जी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने एक राष्ट्रीय वृक्ष अयोध्या धाम में भारत माँ के नाम लगाया है। लेकिन महाराज जी एथेनॉल का विरोध भी हो रहा है, कह रहे उससे गाड़ियां खराब हो रही, विपक्ष लगातार। यह विपक्ष जो है राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाला विपक्ष है। यह आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाला विपक्ष है। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाला विपक्ष है। यह विपक्ष राम विरोधी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है। ये जो है तिल से तार बनाने वाला जो विपक्ष है, विपक्ष को दुनिया पूरा देश जानता है कि विपक्ष का जो भी कार्य है वो देश विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, अब ये जो स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है, ये आप देखिए कि किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है यह बिजली उत्पन्न करेगी और उससे चलेगा। इसमें कोई वायु प्रदूषण भी नहीं है, वो केवल इसमें जो है तो जल निकलेगा। तो इससे अब ये हो गया है कि आने वाले समय में हमको न डीजल की जरूरत है, न इथेनॉल की जरूरत है, न पेट्रोल की जरूरत है। आने वाले समय में भारत जो है जितने भी कार, टू व्हीलर से लेकर के और हवाई जहाज तक सब जो है इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन ट्रेन चली है वैसे सब चलेगा। थोड़े दिन की बात है। इसलिए देशवासी जो है इंडी गठबंधन के गुमराह करने पर नहीं, भाजपा के साथ खड़े हैं। वाराणसी में जन सुनवाई के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाली महिला दरोगा रोशनी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर कला ग्राम पंचायत के परानापुर गांव में हुई घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने कार्यवाही की। महिला से अभद्रता के आरोप में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 16 जुलाई 2026 को थाना चौबेपुर में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर कुमारी रोशनी सिंह के द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर जांच की गई। जांच के पश्चात महिला सब इंस्पेक्टर कुमारी रोशनी सिंह को पुलिस उपायुक्त वरुणा महोदय के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की अन्य विधिक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वाराणसी में मानव अधिकार सहयोग संघ परिवार ने स्वामी वितारागानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क रेनकोट वितरित किए। युवा प्रकोष्ठ महामंत्री अर्जुन राय ने अपनी पत्नी रिया सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राष्ट्रीय मंत्री बसंत लाल सैनी ने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री व आवश्यक वस्तुएं वितरित करने की बड़ी अपील की है। वाराणसी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और सोनम वांगचुक व छात्र नेताओं के समर्थन में साझा संस्कृति मंच ने अंबेडकर पार्क कचहरी पर जनसभा के बाद कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण, नई शिक्षा नीति और सरकारी स्कूलों के बंद होने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए। अभी तो आगे और के टक्कर में शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस रूम में पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के साथ कथित मारपीट के बाद परिसर में हंगामा मच गया। आपको बता दें, घटना से नाराज छात्र छात्राएं इंसाफ और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर चौक कोतवाली क्षेत्र में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ऐसे पूरी कांच हम लोग को लग गया है, स्टूडेंट पूरी। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? कैसे किस तरीके से जो है, अगर ऐसे ही रहेगा तो कैसे आप लोग काम कर पाओगे? क्या मांग कर रहे हो? हम लोग को इंसाफ चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। हम लोग अंदर बैठे थे, कोई इतना पूरी तरीके से गेट खोल रहे थे,
गुंडे की तरह पूरा गुंडा है सब। उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ हुई, बताइए क्या? मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल की स्टूडेंट हूँ मैं। और यहाँ पे डायलिसिस यूनिट में अलका वर्मा है जो पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रही थी। पेशेंट की फैमिली में पेशेंट का नाम लता है, उसकी फैमिली वाले आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे टेक्नीशियन के साथ। जब उसने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी है, मैं आपका इलाज कर रही हूँ, तो उन्होंने ओपीडी से कही, उनके साथ में कई गाड़ियों से लोग भर कर आए। 3 गाड़ियाँ थी उनके पास, एक थार थी, 2 स्कॉर्पियो थी, एक वाइट स्कॉर्पियो, एक ब्लैक स्कॉर्पियो। तीनों के नंबर हैं। कम से कम उसमें 15 से 20 लोग भरे हुए थे। सब ने अंदर आके बदतमीजी करने लगे। लड़की भी अंदर से बदतमीजी दे रही थी पेशेंट थी जो, वो बार बार नखरे गई। इतने पे उन्होंने लड़की के साथ बहुत बदतमीजी की है। हमारे यहाँ जो हमारी टेक्नीशियन अलका वर्मा है डायलिसिस की, वो हमारी सिस्टर है। हम दोनों बहनें यही हॉस्पिटल में हैं। मैं अपनी ड्यूटी गई थी, मुझे पता चला उसके साथ बदतमीजी हुई, तो मारा है। उसे खींचकर जब उसने अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, शीशे लॉक कर लिए चैम्बर के, तो सारे शीशे तोड़ दिए हैं। सारी यूनिट के शीशे तोड़कर उसे बाहर निकालकर बाल पकड़कर खींचकर मारा है। और एक लड़की के कई बच्ची के कांच लगा है, जो गर्दन में जाकर कांच लगा है, कांच टूटने पर कांच लगा है। दो लड़कों के आंख में जाकर कांच लगा है। और जब मैं आई तो मुझे भी पकड़ के उन्होंने खींचकर बोले ये इसकी बहन है, इसको भी पकड़ो, इसको मारो। कौन लोग थे वो लोग? वो पेशेंट का नाम लता है, उसके पापा का नाम विजय प्रताप है। और वो काली गाड़ी स्कॉर्पियो से आए हुए थे और वो धमकी देकर गए कि तुम्हें जान से मारेंगे, हम लोगों को खींच कर मारा है उन्होंने। कोई सत्ता पक्ष के बताए जा रहे हैं? हाँ, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की धमकी देकर गए हैं कि जो कर पाना वो कर लेना। लोग थे हाँ, बता रहे थे, विधायक की धमकी देकर गए हैं। वो कौन विधायक की धमकी? अरविंद विधायक की धमकी। उनके ही लोग थे क्या? जी, उनके ही लोग थे। सारे गुंडे थे, खींच कर मारा है, किसी को नहीं छोड़ा। आप अंदर जाकर आप हाल देख सकते हैं, सारे शीशे टूटे। जब बचाने की कोशिश सबने की है, सबको मारा है, सब भाग आए डर के मारे बाहर। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, डॉक्टर किसी को भी नहीं छोड़ा। जब यहाँ हम बच्चे सेफ नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पर सेफ नहीं है, तो ऐसी ड्यूटी करने से क्या फ़ायदा जब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। लोग बीजेपी की धमकी देकर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बदमाशी करने आते हैं, यहाँ इलाज कराने आए हैं। आप जो बीजेपी के लोग ही जो है बेटी बचाओ अभियान की बात हाँ, कर रहे वो हैं, यही खराब कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं, धमकी देकर गए। एक लड़की जब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो बताइए जेंट्स जितने लड़के हैं। क्या मांग कर रही हैं आप? हम मांग कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने हमारी लड़की को मारा, हमारी बहन को मारा है। और यहाँ जब स्टूडेंट लड़कियों के ऊपर इस तरह से हमला किया जाएगा तो बताइए कौन बच्चा पढ़ाई करेगा और कौन सरकार के भरोसे यहाँ पर आएगा। जब उन्होंने कहा इसे बाहर निकालो, जान पेशेंट था, उसका फैसला क्लीन हो रहा था, तो एक जूनियर स्टूडेंट ने बोला कि फ़ोन बॉस पकड़ लीजिए तो हम क्लीन कर दें। हम फ़ोन पकड़े थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बोले थे हम मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। तो उनके पापा ने किसी भी लड़कों को फ़ोन किया, बोले विधायक दादा को फ़ोन करो, बुलाओ, हम इसको मारेंगे। गाड़ियों से भर के बहुत लड़के आए, यूनिट के अंदर घुसे। पहले हमें बाहर मारा, फिर जब हम अंदर मैम को बताने गए तब तक सारे लड़के गाड़ियों से आ गए। फिर अंदर घुस के कांच तोड़े, गेट तोड़ा, बाहर निकाल के मारा, सलाद बोतों से मारा, बदतमीजी की मेरे साथ। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र पार्क चौकी के प्रभारी प्रमोद सिंह पर दुकानदारों से कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि चौकी इंचार्ज की कार्यशैली से गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी की स्वच्छ छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ सारे काउंटर रेंट पे चलते हैं, आधे ज्यादा, और उसके बाद सब दुकान से 100 रुपए वसूली जाती है। 100 रुपए वसूली डेली जाती है और मुझसे पैसा मांगते, मैं नहीं देता हूँ तो मुझसे कह रहे तुम सिगरेट बेचते हो। और डेली मुझे फोन करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, रात के 12 बजे फोन करते हैं कि आओ मुझे मिलने आओ। और क्या कहते हैं, प्रमोद सिंह नाम है चौकी इंचार्ज का। और यहाँ पे उल्टी सीधी गाली बक के जाते हैं और अभी 50 लोग लेके आ रहे हैं, जिसका काउंटर चलता है, जहाँ जहाँ खुलती है दुकान मैं बताऊंगा, मेरा 8वां दुकान। और सब सारी दुकानों से 100 रुपए वसूली जाती है और यहाँ से लेकर वहाँ तक 100 रुपए सब देते हैं। मैं नहीं देता हूँ तो मुझे प्रताड़ित करते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि बंद करो दुकानें, नहीं तो अभी तुम्हारा आज जबरदस्ती का। डेली मुझे रात में फोन करते, मेरे पास कॉल डिटेल भी है, इनकी कॉल डिटेल भी है। मेरे रात में 12 बजे मुझे फोन करते हैं। और प्रमोद सिंह है, ये मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। आके मेरे दुकान पे चेक करते हैं। मैं एक बार मुझे कह चुके गांजा बेचता हूँ, जबकि मैं कोई यहाँ कुछ भी नहीं है इनलीगल। उसके पास मैं खुली सिगरेट भी नहीं बेचता हूँ। ये हर सारे दुकानदार खुली सिगरेट बेचते हैं। आप अपना पैकेट दिखा दीजिए। ये देखिए पैकेट है, पूरा बंद है। देखिए पैकेट है, पूरा बंद है, कोई खुली सिगरेट नहीं है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले